नाजरीन, सूरज उहद के पीछे ढल रहा था। मैदान में एक लाश पड़ी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे। उहद के मैदान में बहने वाला ये खून सिर्फ एक जिस्म का नहीं था, ये इस्लाम की बुनियादों में शामिल होने वाली कुर्बानी थी। उहद के मैदान में आज इस्लाम का बाजू कट गया था। ये खबर आहिस्ता आहिस्ता फैली और हर दिल पर बिजली बनकर गिरी। उहद के मैदान में हमजा रजी अल्लाह अन्हु शहीद हो चुके थे। आप देख रहे हैं दानियाल वॉइस। आज की वीडियो में हम आप नाजरीन को शेर खुदा, शेर रसूल, सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह अन्हु की शहादत का मुकम्मल वाक़या बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 7 शव्वाल 3 हिजरी को जब ग़ज़वा उहद का मार्का थमा तो कारज़ार जंग एक इंतहाई लर्ज़ाखेज़ और रिक्कत आमेज़ नक्शा पेश कर रहा था। मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 70 सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के खून में डूबे हुए अजसाम दूर दूर तक बिखरे पड़े थे। कुफ़ार मक्का ने अपनी फितरी खबासत और इंतकाम की आग ठंडी करने के लिए तकरीबन तमाम शुहदा की मैयतों की बेहुरमती कर दी थी। उन्होंने कान, नाक और होंठ काट कर फेंक दिए थे या उनके हार बनाकर अपनी गर्दनों में सजा लिए थे। वह खुद वजह तख्लीक कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस जंग में शदीद जख्मी हुए थे, मगर आपको अपने जख्मों की जर्रा भर परवाह न थी, बल्कि अपने वफादार साथियों की जुदाई का गम हद से ज्यादा था। जब क़िताल खत्म हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान उहद का मुआयना करने के लिए तशरीफ लाए तो आपकी चश्माने मुबारक से आंसुओं का सैलाब रवां था और चेहरे अनवर पर गहरे दुख के बादल छाए हुए थे। चलते चलते आप एक ऐसी लाश के पास ठटक कर रुक गए जिसके साथ मुशरिकीन ने बर्बरियत और संगदिली की तमाम हदें पार कर दी थीं। इन बदबख्तों ने उस पाकीज़ा वजूद के ना सिर्फ नाक, कान और लब काटे थे, बल्कि उनका सीना और पेट भी चाक कर डाला था। सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मंजर देखा तो आपका दिल भर आया और दर्दनाक आवाज में फरमाया कि तुम पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हूं, क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक तुम रिश्तेदारों का बहुत ज्यादा पास रखने वाले और नेकी के कामों में हमेशा पेश रहने वाले थे। ये अजीम शहीद, जिनके लिए फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआए खैर की और जिनकी आला सिफात की बरमला तारीफ फरमाई, वो आपके चचा हज़रत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब अल हाशमी रज़ी अल्लाह अन्हु थे। हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु का शुमार उन जानिसारे सहाबा में होता है जिन्होंने अपनी जिंदगियां अल्लाह के सुपुर्द कर दी और जिनकी अजमत पर तमाम मकातब फ़िक्र का मुकम्मल इत्तिफाक है। आपके बुलंद मर्तबे और हस्ब नसब की पहचान के लिए यही काफ़ी है कि आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा थे और आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु सगे भाई थे। मजीद ये कि हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूल अकराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 निहायत करीबी और मुअज़्ज़ज़ निस्बतें भी हासिल थीं। पहली निस्बत ये थी कि नबी रहमत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा हज़रत आमना बिनते वहब ज़ुहरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा हज़रत हाला बिनते उहैब ज़ुहरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की चचाजाद थीं। उस रिश्ते की बिना पर हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन हुजूर अकरम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालाजाद भाई भी शुमार होते थे। दूसरी निस्बत ये थी कि अबू लहब की लोंडी हज़रत स्वाइबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन और सुरूर कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को दूध पिलाया था। इस एतबार से हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी करार पाते हैं। हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख़ पैदाइश के बारे में मुअर्रिख़ीन के यहाँ मुख्तलिफ़ अक़वाल मिलते हैं। बाज़ अहले सैर ने लिखा है कि वो नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 बरस पहले पैदा हुए, जबकि बाज़ ने 4 साल का फ़र्क बयान किया है। दोनों रिवायात मोतबर समझी जाती हैं, खा ये फासला 2 साल का हो या 4 साल का। इस हकीकत पर सबका इत्तिफाक है कि हज़रत स्वाइबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन और हुजूर अक़दस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलग अलग औक़ात में दूध पिलाया। हाफिज़ इब्न अब्दुल बुर रहमहुल्लाह ताला ने भी इसी मौक़िफ़ की तायीद की है।
हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुन्नियत अबू अम्मारा और अबू याला बयान की जाती है, जबकि सैयदुश्शुहदा असदुल्लाह और असदुर रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अजीमुल क़ाबात से वो तारीख़ इस्लाम में मारूफ हैं। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इब्तदाई हालात ज़्यादा नुमाया नहीं, अलबत्ता इतना मालूम होता है कि बचपन ही से उन्हें तलवारबाजी, तीर अंदाजी और कुश्ती का गैर मामूली शौक था। शिकार खेलना उनकी तबीयत का खास हिस्सा बन चुका था। जवानी को पहुंचे तो कुरैश के मुमताज और नामवर बहादुरों में शुमार होने लगे। ताहम कबायली झगड़ों में वो शाज़ व नादिर ही शरीक होते। उनकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा शिकार और सैर में गुजरता था। ऐलान नबूवत के बाद तकरीबन 6 बरस तक रसूल हिदायत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत तौहीद पेश फरमाते रहे। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगरचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत रखते थे, लेकिन इस अरसे में दावत इस्लाम पर संजीदगी से गौर न कर सके। शायद इस वक्त उनके नज़दीक जिंदगी का मकसद ही शिकार करना और इससे लुत्फ अंदोज होना था। यही फितरी रुझान उन्हें हक पर तदब्बुर की मोहलत न दे सका। उनकी रातें और दिन इसी मशगले में बसर हो रहे थे कि अचानक एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिसने उनके दिल और निगाह की दुनिया बदल कर रख दी, और वो देने हक के एक बेखौफ, जानिसार और अजीम सिपाही बनकर उभरे। हवा कुछ यूं कि नबूवत के 6ठे साल एक रोज रहमत आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारे अरकम से निकलकर सफा के पास से गुजर रहे थे। बाज रिवायतों के मुताबिक उस मकाम के करीब लोगों को दावत तौहीद दे रहे थे कि इसी वक्त अबू जहल इस तरफ से गुजरा। उसके साथ अदी बिन हमरा और इब्नुल असदार भी थे। अबू जहल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उसके तनो बदन में आग भड़क उठी और वो बेहद गुस्से में आकर रसूल करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद गालियां देने लगा और दीन हक के बारे में भी निहायत रकीक और तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। बाज रिवायतों में आया है कि उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिट्टी और गोबर भी फेंका और हाथ भी उठाया, लेकिन रहमत आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अजीम खल्क के मुताबिक सब्र और तहम्मुल से काम लिया और अबू जहल की किसी बात का कोई जवाब ना दिया, यहां तक कि अबू जहल थक कर गुस्से के मारे वहां से चला गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने रास्ते तशरीफ ले गए। इत्तेफाक से बनु तीम की आजाद करदा लौंडी जो कि रईस अब्दुल्ला बिन जदान की थी, कोहे सफा में अपने घर पर बैठी ये सारा वाकया देख रही थी। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु शिकार से वापस आते हुए उसके घर के पास से गुजरे तो उसने उनसे मुखातिब होकर कहा, अबू अम्मारा, काश तुम थोड़ी देर पहले यहां होते तो देखते कि उमर बिन हिशाम ने तुम्हारे भतीजे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा नारवा सलूक किया, निहायत सख्त गालियां दी और बुरी तरह सताया, लेकिन वो कुछ जवाब न दे सके और बेबसी के साथ वापस चले गए। बाज रवायतों में है कि इस वाक़े की इत्तला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भतीजी हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने भाई हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो को दी, जबकि एक कौल के मुताबिक 2 औरतों ने भी हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो को इस वाक़े से आगाह किया। बहरसूरत हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो को शिकार से वापस आते ही किसी न किसी जरिए से ये इत्तला मिल गई। ये सुनना था कि उनकी रगे हमीयत फड़क उठी, गुस्से पर काबू ना पा सके और सीधा खाना काबा की तरफ रवाना हुए, जहां अबू जहल मशरकीन कुरैश की मजलिस में बैठकर फहाशी और गुस्ताखी कर रहा था। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो वहां पहुंचकर अपनी कमान इस शिद्दत से अबू जहल के सर पर मारी कि खून निकल आया और एक बड़ा जख्म हो गया। फिर कड़क कर कहा, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता है? मैं भी उन्हीं के दीन पर हूं, जो कुछ वो कहते हैं मैं भी वही कहता हूं। अगर तुझ में हम्द है तो जरा मुझे भी गालियां देकर देख। अबू जहल को लहू लहान देखकर उसके कबीले बनु मखजूम के कुछ लोग उसकी हिमायत में खड़े हो गए और हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो पर हमला करने का इरादा किया, लेकिन अबू जहल ने उन्हें कहकर रोका, अबू अम्मारा को छोड़ दो, मैंने उसके भतीजे को गालियां दी थीं, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आया। बाज रवायतों में है कि अबू जहल के हामी मखजूमियों ने हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहा,
हमजा, शायद तुम भी साबी यानी बेदीन हो गए हो। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बेबाकी और कुव्वत ईमान के साथ जवाब दिया, मेरा दीन भी वही है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है। जब मुझ पर हक वाज़े हो चुका है तो मुझे इस्लाम कबूल करने से कौन रोक सकता है। मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जो कुछ वो फरमाते हैं सब सरासर हक है। खुदा की कसम, मैं अब इसकी बात से हरगिज नहीं फिर सकता। तुम सच्चे हो तो मुझे रोक कर देख लो। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो के उस जवाब पर मखजूमी कबीले के लोग उनसे लड़ने के लिए तैयार हुए तो अबू जहल को खौफ लाहक हुआ कि अगर ये लड़ाई हुई तो बनु मखजूम और बनु हाशिम के दरमियान ऐसी आग भड़क उठेगी जिसे कोई बुझाने की ताकत नहीं रखेगा। चुनाचा उसने अपने कबीले के लोगों से कहा कि वो हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु से कुछ ना करें। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने जोश हमीयत में इस्लाम कबूल करके दीन हक का ऐलान कर दिया, लेकिन जब घर पहुंचे तो दिल में वसवसा पैदा हुआ कि मैं कुरैश का सरदार होते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नया दीन कबूल कर चुका हूं और अपने आबाई दीन से मुंह मोड़ लिया। ये फिक्र उनके लिए बड़ी शर्मिंदगी और तरद्दुद का सबब बनी। इसी कैफियत में उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह, ये रास्ता जो मैंने इख्तियार किया है, अगर इसमें भलाई है तो मेरे दिल को यकीन और सुकून अता फरमा, और अगर नहीं तो मुझे इससे निकलने की राह दिखा। एक रिवायत में है कि अबू जहल को जख्मी करने के बाद हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो सुरूर आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, बिरादरजादे, तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैंने अबू जहल से तुम्हारा बदला ले लिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाचा जान, मैं ऐसी बातों से खुश नहीं होता। मेरी खुशी तो उसमें है कि आप गैर अल्लाह से मुनक़ते होकर दीन हक की पैरवी करें। इस दावत हक के बाद हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो सख्त जहनी उलझन में मुब्तला हो गए और इसी कैफियत में रात गुजारी। सुबह के वक्त वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अपनी उलझन का हाल बयान किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें निहायत बलीग अंदाज में इस्लाम की हक्कानियत समझाई, अल्लाह का खौफ दिलाया और दीन हक की पैरवी के सिले में जन्नत की बशारत सुनाई। हुजूर अकरम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात सुनकर हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो का दिल यकीन और ईमान के नूर से मामूर हो गया और वो पुकार उठे, मैं इस बात की गवाही देता हूं कि आप सादिक हैं। आप अपने दीन का खूब इजहार कीजिए। वल्लाह, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे ऊपर आसमान साया फिगन हो और मैं अपने पहले दीन पर कायम रहूं। इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ज्यादा वक्त दारे अरकम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारने लगे। एक दिन चंद दीगर सहाबाए कराम के साथ वहीं बारगाह नबवी में हाजिर थे कि कुरैश के मर्द आहन हजरत उमर बिन खत्ताब ने दारे अरकम का दरवाजा खटकाया। एक सहाबी ने दरवाजे की झर्री में से झांका तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु को शमशीर बगल में खड़े पाया। बाज रिवायतों के मुताबिक वो तलवार कमर से बांधे हुए थे। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो सहाबा को तरद्दुद हुआ कि मामला खून खराबे तक न पहुंच जाए। उस वक्त हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु उठ खड़े हुए और बड़े जोश से कहा, इसे आने दो, अगर नेक इरादे से आया है तो खैर, वरना उसी के तलवार होगी और उसी का सर। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु अंदर आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी चादर को मुट्ठी में दबाकर जोर से खींचा और फरमाया, उमर, कहो किस इरादे से आए हो। नबूवत की पुरजलाल आवाज ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के जिस्म पर कपकपी तारी कर दी और उन्होंने बड़े आजिज़ी के साथ कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने की गर्ज से हाजिर हुआ हूं। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर से अल्लाहु अकबर फरमाया। साथ ही सहाबा इकराम ने इस जोर से नारे तकबीर बुलंद किया कि दश्त व जबल गूंज उठे। अब हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की सूरत में इस्लाम को दो कवी दस्तोबाजू मिल गए। नबूवत के 7वें साल में मशरकीन मक्का ने बनु हाशिम और बनी अल मुत्तलब को शैब अबी तालिब में महक किया तो हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु भी 3 साल तक मुहासरे के मसाइब व आलाम झीलते रहे।
अल्लामा इब्न साद का बयान है कि रहमत आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में अपने महबूब जान नसार और आज़ाद करदा गुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाहु अन्हु को हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का इस्लामी भाई बना दिया। नबूवत के 13वें साल में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को मदीना की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दी, तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु भी अक्सर दूसरे सहाबा के साथ हुजूर की हिजरत से कुछ अरसा पहले हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। आसम बिन उमर बिन कतादा रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि मदीना पहुंचकर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत साद बिन खुसैमा के मकान में क़याम फरमाया, लेकिन वाक़ई ने लिखा है कि वो साहिब रहले रसूलुल्लाह हज़रत कलसूम बिन उल हदम के मेहमान बने। कुछ अरसे बाद सरूर कौनैन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए और इस्लाम के मदनी दौर का आगाज हो गया। अल्लामा इब्न साद ने वाक़ई के हवाले से बयान किया है कि इस्लाम में सबसे पहले इल्म हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को अता हुआ। रमज़ान 1 हिजरी में सरूर आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30 सवार हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की अमारत में साहिली इलाके की तरफ उस गरज से रवाना किए कि वो कुरैश के उस काफिले की मुज़ाहिमत करें जो उस जमाने में शाम से मक्का आ रहा था। उस काफिले में 300 आदमी थे, जिनमें अबू जहल भी शामिल था। फरीक़ैन आमने सामने हुए तो मजदी बिन उमर अल-जहनी ने बीच बचाव करके लड़ाई तक नौबत ना पहुंचने दी और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु किसी किश्त खून के बगैर मदीना मुनव्वरा वापस आ गए। इब्न साद ने इस मुहिम का नाम सरिया सैफुल बहर लिखा, लेकिन फिल हकीकत सही बुखारी के मुताबिक सरिया सैफुल बहर 8 हिजरी में पेश आया। उस वक्त इस्लामी लश्कर के अमीर हज़रत अबू उबैदा बिन उल जरह रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु थे। बाज़ रिवायतों में इस मुहिम को सरिया कहा गया और एक रिवायत के मुताबिक ये मुहिम किसी खास काफिले की मुज़ाहिमत के लिए नहीं भेजी गई थी, बल्कि उमूमी तौर पर कुरैश के काफिलों के लिए रवाना की गई और महज इत्तिफाक से उसकी मिट भीड़ अबू जहल के काफिले से हो गई। सफ़र 2 हिजरी में सरूर आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 60 या 70 सहाबाए किराम के हमरा ग़ज़वे वदान या ग़ज़वे अबवाह के लिए तशरीफ़ ले गए। इस ग़ज़वे में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को फ़ौज का कायद और अलमबरदार बनाया। इस्लामी फ़ौज के अब्बां पहुंचने से पहले ही कुरैश का काफ़िला वहां से आगे बढ़ चुका था, इसलिए जंग व जदल का मौका पेश न आया। ताहम बनु ज़ुमरा से एक दोस्ताना मुआहिदा तय पाया, जिसकी रूह के मुताबिक वो इस बात के पाबंद हो गए कि न कुरैश की मदद करेंगे और न मुसलमानों की, बल्कि हर हाल में गैर जानिबदार रहेंगे। उसी साल जमादिल आखिर में ग़ज़वे ज़ल्लुल अशरा पेश आया, जिसमें रहमत आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 150 सहाबाए किराम की मुइयत में कुरैश मक्का की गोशमाली के लिए मकाम ज़ल्लुल अशरा तशरीफ़ ले गए। इस ग़ज़वे में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन की अलमबरदारी का शर्फ हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को बख्शा, लेकिन इस बार भी किश्त खून तक नौबत ना पहुंची, क्योंकि कुरैश का काफ़िला चंद दिन पहले ही ज़ुल्लशीरा से कूच कर चुका था। अलबत्ता बनु मुदलत से बाहमी इमदाद का एक अहदनामा तय पाया। रमज़ान 3 हिजरी में हक़ व बातिल का मार्का अव्वल ग़ज़वा बद्र पेश आया, तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु इसमें बड़े जोश और जज्बे के साथ शरीक हुए। आम लड़ाई शुरू होने से पहले मशरकीन की सफ़ों से इत्तबा बिन रबिया, शेबा बिन रबिया और वलीद बिन इत्तबा तलवारें हिलाते हुए निकले और मुसलमानों को दावत मुबारज़त दी। लश्कर इस्लाम से 3 अंसार जाबाजुफ रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, माज रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु और मौज रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, या दूसरी रिवायतों के मुताबिक औफ रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, माज रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु और अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु उनके मुकाबिल हुए। कुरैशी जंगजुओं को जब मालूम हुआ कि उनके मुकाबिल होने वाले तीनों जंबाज मदीना के बाशिंदे हैं, तो उन्होंने उनसे नबर्द आज़मा होने से इनकार कर दिया और इत्तिबा ने पुकार कर कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग हमारे जोड़ के नहीं हैं, हमारी कौम के लोगों को हमारे मुकाबले पर भेजो। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु
और हज़रत उबैदा बिन हारिसुल मुत्तलिबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि जाओ इन लोगों का मुकाबला करो। ये तीनों बहादुर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म सुनते ही नेज़े हिलाते हुए अपने हरीफ के सामने जा खड़े हुए। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाबला इत्तबा से, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वलीद से और हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाबला इत्तबा से हुआ। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो पहले ही वार में अपने अपने हरीफ को जहन्नुम रसीद कर दिया, लेकिन इत्तबा और हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों देर तक लड़ते रहे, यहाँ तक कि दोनों ज़ख्मी हो गए। हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़ख्म निहायत शदीद था। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह सूरत हाल देखी तो दोनों ने एक साथ हमला करके इत्तबा को भी ढेर कर दिया। बाज़ रिवायतों में आता है कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाबला इत्तबा से हुआ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शेबा से और हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वलीद से। हज़रत हमज़ा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इत्तबा और शेबा पर जल्द ही गालिब आ गए, लेकिन नौजवान वलीद ने बुजुर्ग हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सख्त ज़ख्मी कर दिया। इस पर हज़रत हमज़ा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और आने वाहिद में वलीद को खाको खून में लौटा दिया। इत्तबा, शेबा और वलीद को हलाक होते देखकर कुरैश के एक नामवर जंगजू ताइमा बिन अदी पर सख्त जोश तारी हुआ और वो हंकारता हुआ मैदान जंग में उतरा। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन उसकी तरफ बढ़े और एक ही वार में उसे वासले जहन्नम कर दिया। अब मुशरिकीन मुश्तइल हो गए और उन्होंने आम हमला कर दिया। मुसलमानों की तादाद कुफ्फार के मुकाबले में 1/3 से भी कम थी, लेकिन उन्होंने ऐसी पामर्दी और शुजात से मुकाबला किया कि कुफ्फार के कदम उखड़ गए। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस शान से लड़ रहे थे कि दोनों हाथों से तलवार चला रहे थे। जिधर झपटते थे कुफ्फार की सफ़ें उलट जाती। उस दिन उनके हाथों बहुत से मुशरिकीन हलाक या जख्मी हुए। उन्हीं में बनु मखजूम का एक जंगजू अस्वद बिन अब्दुल असद बिन हिलाल भी था। ये शख्स निहायत करियल मंजर था। वो मैदान जंग में आया तो बुलंद आवाज से कसम खाकर बोला कि आज मैं मुसलमानों के हौज का पानी जरूर पीऊंगा और उसे खराब कर डालूंगा। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी ये डिंग सुनी तो गुस्से से बेताब हो गए और शेर की तरह उस पर झपट पड़े। उनके पहले ही वार से अस्वद की एक टांग कट गई और वो जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन अस्वद ने हम्द करके फिर उठा और घिसता हुआ मुसलमानों के हौज तक पहुंचा। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उसके पीछे पीछे थे। अस्वद ने हौज में छलांग लगा दी, लेकिन हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे हौज में ही कत्ल कर दिया। मुसलमानों ने चंद लम्हों की लड़ाई के बाद कुफ्फार को शिकस्त फाश दी। 70 मुशरिकीन मैदान जंग में मारे गए। उनमें इत्बा, शेबा, वलीद, अबू जहल, नसर बिन उल हारिस और कई दीगर रूसा कुरैश भी शामिल थे। तकरीबन इतने ही मुशरिकीन को मुसलमानों ने कैदी बनाया। एक रिवायत में है कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अस्वद बिन आमर को कैदी बनाया, जिसे बाद में तलहा बिन अबी तलहा ने 2000 दीनार बतौर फिदिया देकर रहा करवाया। तिबरानी ने हज़रत हारिस तीमी से रिवायत की है कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यौम बद्र में शुतर मरख के पर का निशान लगाए हुए थे। जंग के बाद मुशरिकीन में से एक शख्स ने पूछा कि ये कौन शख्स है जिसने शुतर मरख के पर की कलगी लगा रखी है। उसे बताया गया कि यह हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। उसने कहा कि उस शख्स ने आज हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। बाज रिवायतों में है कि ये इस्तिफसार असीरान बद्र में से बाज ने किया था। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे तो उन्होंने कहा कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आज लड़ाई में हम पर बड़े सितम ढाए हैं। दोस्तों, हमने सहाबा सीरीज के नाम से ये नया सिलसिला शुरू किया है, जिसमें सहाबा के हालात ज़िंदगी और उनके कारनामे मुख्तसर अक़सात में पेश किए जाएंगे। हमारी कोशिश होगी कि आपको उन सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाह किया जाए जिनके नाम अब ज़बान आम पर नहीं रहे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आएगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।